आप सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ स्ट्रेटेजी के बारे में। तो काफ़ी सारे फेलो एस्पायरेंट और दोस्त पूछ रहे थे कि आप मैथ की स्ट्रेटेजी भी शेयर कीजिए। तो आज जो भी मैंने चीज़ें कुछ फॉलो करी या जो भी टिप्स ट्रिक्स मैंने फॉलो करी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले मैं बता दूँ, मैं हूँ ध्रुव राणा, SSC CGL 2025 ऑल इंडिया रैंक 1। तो 2025 CGL एग्ज़ाम में मेरे मैथ्स में 87 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 90। एक क्वेश्चन चेंज जो हुआ है प्रोबेबिलिटी वाला, उसको इंक्लूड करके मेरे 87 मार्क्स आए हैं और सारे क्वेश्चन सही थे। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा मैं क्या करना चाहिए या क्या फॉलो करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सबसे पहला काम आएगा असेंबल करना सारी चीज़ें, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन है। और जैसे कि अगर आप बिगनर हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है बुक्स, PYQ, टीचर, ये चूज़ करना। तो मैं आपको बताऊं तो मैंने आदित्य रंजन सर की हेल्प ली थी, उनका कंटेंट फॉलो करा था। बट जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अगर आप बिगनर हैं तो फर्स्ट चीज़ आप ये करिए कि यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट देखिए, कुछ वीडियोस देखिए मल्टीपल टीचर्स की, जो आपको अच्छा लगे उसे फॉलो कीजिए टाइम के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया, आदित्य रंजन सर को मैंने फॉलो करा था, उनका कंटेंट देखा था। उसके बाद जब बुक की बात आती है, बिकॉज अगर आप पहले से ही लेक्चर ले रहे हैं या वीडियो ले रहे हैं या टेलीग्राम से कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो आपके पास एक टाइम लाइन या पूरा कुछ रहता ही है कंटेंट का। तो उस केस में हो सकता है बुक की ज़रूरत ना पड़े, उस केस में PYQ की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। बट अगर आपका मन करे तो आप स्पेसिफिकली अलग अलग टीचर्स या ऑथर्स की बुक भी ले सकते हैं, कंसेप्ट की बुक्स ले सकते हैं। अब PYQ की बात की जाए तो पिनेकल या फिर किरण पब्लिकेशन के आप ले सकते हैं। मैंने पिनेकल का फॉलो करा था PYQ। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, फॉर्मूला बुक या तो अपनी पर्सनल बना के रखिए या कोई भी, जैसे मैं आदित्य सर की ब्रह्मास्त्र जो कि फॉर्मूला बुक है, मैंने उसमें से फॉलो करा था, उसको देखा था। उसके साथ साथ अगर मुझे कोई फॉर्मूला अलग भी पता चल रहा है, मैं उसे अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर देता था। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को एक साथ रखना, ताकि आपका एक सेटअप हो जाए शुरू में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटजी फॉर बिगनर्स एज वेल एज रिपीटर, तो बिगनर की पहले बात करें तो आपकी एब्सोल्यूट प्रायोरिटी जो कि होगी सिलेबस कंप्लीट करना। ऑब्वियसली मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, उसको आप एकदम अटैक नहीं कर सकते। मॉक्स में आप दोगे, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो मॉक्स में भी रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश दो या फिर रीजनिंग दो, तो आप कुछ ना कुछ तो परफॉर्म कर पाओगे अगर आपने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा। बट मैथ्स ऐसा है, बिना सिलेबस कंप्लीट करे आप कुछ भी मॉक्स करोगे तो आप डीमोटिवेट भी होगे। तो उस केस में फॉर अ बिगनर, आप जो भी मॉड्यूल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने परसेंटेज करा, रेशियो प्रोपोर्शन करा या फिर नंबर सिस्टम करा, आप उसके चैप्टर वाइज मॉक दीजिए। आप लेक्चर करा, क्वेश्चंस करे, मॉक दीजिए या फिर PYQ में से क्वेश्चन करे। आप देखिए कितना अच्छा समझे, कितना बेटर आप समझ पाए हैं। और अगर आपका एग्जाम नियर है तो रिवीजन के लिए वन शॉट लेक्चर आप देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन हो या फॉर्मूला हो, ताकि आप एटलीस्ट एग्जाम को तो एम कर पाएँ। बिकॉज अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप अगर ये भी देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ हद तक तो फर्क पड़ेगा। अब बात करी जाए रिपीटर की, बिकॉज आपने पहले से ही सिलेबस का रखा होगा, तो सबसे ज़रूरी है आपके लिए रेगुलर रिलेंटलेस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, फुल मॉक देने, आपको प्रॉपर्ली उन्हें एनालाइज करना है और इम्प्लीमेंट करना है जो आपने उनसे सीखा है। जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें रिपीट नहीं करना है। और जो भी चीज़, जो भी कोई फॉर्मूला या क्वेश्चन नया आना है, उसे साथ साथ नोट डाउन करते रहना है या फिर स्टार मार्क कर लेना है कि आप बाद में उसे रिविजिट कर लीजिए। टाइम के साथ आप मॉक में अपने इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो वो स्कोर्स भी आपके बढ़ेंगे। वो जो भी आप सीखोगे आपको वो इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। मैं हमेशा कहता हूँ, जितनी मैंने पहले भी चीज़ें आपके साथ शेयर करी, कि मॉक्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली करके छोड़ना नहीं है, अच्छा जाए या ख़राब, एनालाइज ज़रूर करना है। ठीक है। अब अगर हम प्रेपरेशन की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट की जाए मैथ्स की। जैसे बेसिकली आप किसी का मॉड्यूल या लेक्चर्स भी आप लोगे तो शुरू में सब परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन है। मैंने भी इसी से थोड़ा स्टार्ट करा था। एक बेस तो पहले से था ही, बिकॉज 9th 10th आप अच्छी रखें, अगर आपकी अच्छी है 9th 10th मैथ्स की खासकर, तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही। आप कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन कर ही लेंगे। बट बहुत बात ये भी आती है कि लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, यार फॉर एग्जांपल किसी की मैथ्स इतनी अच्छी है, उसने मैथ्स पढ़ाई हुआ है पहले से, उसको टीचर की क्या ज़रूरत है। बिकॉज फ़र्क ये आता है, SSC जैसा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें टाइम लिमिट बहुत मायने रखती है, और अब और मायने रखने लग गई है बिकॉज सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। तो डेफिनेटली क्वेश्चंस ऐसे हैं, आप मैथ्स के क्वेश्चन खासकर सब कर सकते हो इफ़ यू गेट इनफ टाइम। कंसेप्ट आप थोड़ा पढ़ लो, सब कर लोगे। बट अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो या कुछ भी आप कंटेंट देख रहे हो,
वो आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए है, वो आपको ट्रिक सिखाने के लिए कि आप कैसे फास्ट कर पाओ। बट डेफिनेटली उसके पीछे एक साउंड बैकग्राउंड, एक साउंड प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। एक आपका अच्छा बैकग्राउंड बनना चाहिए मैथ्स का, ताकि आप सब चीज़ ग्रैस्प कर पाएँ। तो परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है। बिकॉज प्रोपोर्शन के या रेशियो के हम अलग अलग वर्क टाइम में भी लगा लेते हैं, डिस्टेंस स्पीड में भी लगा लेते हैं। अगर ये चीज़ से थोड़ा बेस बनता है और ये आप अलग अलग जगह अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद बात करी जाए, मैं अपनी बात करूँ कि मैंने कैसे करा। अच्छा, बहुत चीज़ है मैथ्स में, बहुत एस्पायरेंट्स है, काफ़ी ज़्यादातर इनफैक्ट जो एस्पायरेंट्स हैं डिवाइड कर देते हैं बेसिक एडवांस। डेफिनेटली ये डिवीजन है, बट मैं अगर अपना शेयर करूं तो मैंने इन्हें अलग तरीके से नहीं देखा। मैंने फुल यही देखा है कि ये होल एंड होल सिलेबस है और उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है। कैसे कि यार ये नहीं कि मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मेरा एडवांस वीक है, नहीं यार। मेरा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरा हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में उसके थ्रू ही गया। जैसे पहले रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज ये करा, फिर प्रॉफिट लॉस, उसके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, फिर ज्योमेट्री, उसके बाद आ गया वर्क, टाइम, ये सारे कंसेप्ट्स। तो ऐसे सो ऑन अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अगर हम ये एक पार्टीशन बना लेते हैं ना कि यार बेसिक मेरा अच्छे से हो गया, एडवांस वीक है, तो वो चीज़ हमारे क्वेश्चंस जो हम करते हैं उस सब में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो वो चीज़ अगर आप अपनाना चाह रहे हैं वैसा मत कीजिए, थ्रू आउट इसे कंप्लीट समझिए और इसमें छोटे छोटे स्लाइस जो अलग अलग चैप्टर है उसकी तरह सब चीज़ को कवर कीजिए, सब चीज़ को टैकल कीजिए। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है मैथ्स में, अपना मेंटल मैथ्स, अपनी स्पीड ज़रूर बढ़ानी है कैलकुलेशन की। उसके लिए क्या ज़रूरी है, टेबल्स आप बेनिफिशियल होगा 30 तक याद रखें, स्क्वायर 30 तक याद रखें, ताकि आप ऑन द टिप्स कैलकुलेशन कर सकें। बिकॉज कैलकुलेशन जितनी आप फास्ट करोगे उतना आपका टाइम बचेगा, उतना फ़ायदेमंद होगा। बिकॉज क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है एकदम फॉर्मूला आपने लगा दे हो गया, बट बहुत क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कैलकुलेशन मुश्किल हो, आप फंस गए तो वो दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना, और उसमें जो हम ट्रिक्स लगाएंगे, अब जो कि ट्रिक्स की बात है, जो कि बहुत सारे आप कहीं भी यूट्यूब पे देखेंगे मल्टीपल टीचर्स बनाते हैं। यूनिट डिजिट और डिजिटल सम, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका टाइम बहुत बचा सकती है। आप यूनिट डिजिट से क्वेश्चन की देखिए या डिजिटल सम लगाइए, ये कैलकुलेशन से आपको बहुत बचा सकती है, बहुत आपका टाइम सेव कर सकती है। ये सब चीज़ जब आप अप्लाई करोगे, साथ में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखोगे, तो डेफिनेटली आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपका टाइम बचेगा तो आपके पास रिवीजन का भी टाइम रहेगा। अब ये चीज़ थोड़ा इम्प्लीमेंट हमें और ज़्यादा एस्पेक्ट पे करना है, बिकॉज सेक्शनल टाइमिंग आ गई है ना। अब आगे अगर हम बात करें, सेकेंड, ठीक है, तो जो एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ बाकी सब्जेक्ट में भी, मैथ्स में भी, अपने पर्सनल नोट्स ज़रूर बनाएं। आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, सॉल्यूशन रहते हो पीडीएफ शेयर करते हैं, वेल एंड गुड, बट जब आप साथ साथ वीडियो, अब एक चीज़ ज़रूर है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं, उसे पॉज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप खुद सॉल्व करें। बिकॉज अगर टीचर बताता है, आप उसे देख लेते हैं, तो हाँ 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 ये सब सोच के आपको लगता है सही तो सॉल्व हो रहा है, समझ आ गया, बट जब तक आप खुद नहीं करते तो फ़ायदा नहीं होता। तो शॉर्ट में क्वेश्चन लिखिए जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हो। क्वेश्चन भी ज़रूर लिखिए। मैथ्स में खासकर ये डाउट आता है बहुत लोगों का कि भैया क्वेश्चन लिखूं क्या, इतने लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा आंसर होता है फिर छूट जाता है, तो क्वेश्चन लिखूं क्या, क्वेश्चन वहीं से देख लूँगा। बट ट्राई कीजिए कि शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़, पूरी लैंग्वेज ना लिखिए, चाहे जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन अपने नोट्स में लिखिए और फिर उसका सॉल्यूशन लिखिए। अब जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो उन्हें रिविजिट करना आसान होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करा था रिविजन के टाइम पे। जो मेरे सब नोट्स थे उनको मैं बाय सीक्वेंस फॉलो करता था। मैं पढ़ता था, सॉल्यूशन ही पढ़ता था, देखा अच्छा ये चीज़ हो जाएगी, ये क्वेश्चन में अटक रहा हूँ यहाँ, बंद करे नोट्स, सॉल्व करा, हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो वापस सॉल्यूशन देखा। समझ रहे हो, जब आप फॉलो करते हो और जो जो क्वेश्चन आपने स्टार मार्क करे होंगे वो पक्का वही क्वेश्चन होंगे, या तो जो टीचर ने बताया होगा इंपॉर्टेंट है, जहाँ आप फंसे होंगे। तो जब आप इस सीक्वेंस से जाओगे तो आपकी रिवीजन अच्छे से होगी। फॉर्मूला को अलग से ब्रैक डिब्बे में रखिए, अलग से स्टार या हाईलाइट करके रखिए। जो आपकी फॉर्मूला बुक होगी अलग से, वो तो है ही है, उसमें से तो देखना ही है, बट कहीं भी आप कुछ भी नया मॉक से फॉर्मूला सीख रहे हो उस चैप्टर में ज़रूर लिखिए, बिकॉज लास्ट टाइम रिवीजन में वो काम आएगा, है ना। और जितना भी जैसे मैंने बोला
वो जो आपको फॉर्मूला लिखना है, जितना भी आप मॉक से जो भी सीखोगे आपको अपने नोट्स में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना है। बहुत क्वेश्चन होते थे, मैं मॉक्स देता था, मुझे कई बार ऐसे क्वेश्चन हो जाता था जो नहीं करा, या फिर कुछ ऐसा फॉर्मूला आ गया जो स्ट्राइक नहीं करा, तो मैं उनका स्क्रीनशॉट ले लिया या वो लिख के रख लिया, ताकि बाद में आप लास्ट मोमेंट में कोई चीज़ जो आपको पहले जिसने दिक्कत दी होगी ना, आप उसे ज़रूर लास्ट मोमेंट पे याद रखते हो, तो वो याद आएगा कि यार हाँ ये क्वेश्चन था एक, इसे एक बार मैं नज़र मार लेता हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन सब के साथ जब आप फॉर्मूला बुक उसे यूज़ करेंगे रिवीजन के टाइम पे, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मॉक कैसे दिया जाए, मॉक की बात करते हैं मैथ्स की, तो सेक्शनल टाइमिंग में जो टाइम कंस्टेंट हो गया है मैथ्स में काफ़ी क्रूशियल हो गया है, बिकॉज अगर हम इंग्लिश की बात करें या जीके की बात करें या कुछ हद तक रीजनिंग की बात करें तो फिर भी मैनेज हो जाता है। मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि यार 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, अगर प्री एग्ज़ाम की बात करें तो एक चीज़ ज़रूर समझने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बैंकिंग की भी बात करते हैं तो उसमें भी सेक्शनल टाइमिंग है ना, प्री एग्ज़ाम में 20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग है। बट बात क्या रहती है, बिकॉज अगर सेक्शनल टाइमिंग आएगी तो क्वेश्चन भी डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना लगे, जो कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेशन से हो सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर एक चेंज होगा मेरे ख्याल से, जैसा मुझे लगता है ना। और क्योंकि ये चीज़ सबके साथ है तो मोर और लेस इसका इफेक्ट निगेट हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे छोड़ दें कि कैसे करा जाए। हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है और सेक्शनल टाइमिंग को भी टैकल करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करना है। जैसे बहुत बार क्या होता है, मैंने पहले भी ये बात शेयर करी है, 2023 के मेंस में मेरे साथ हुआ था, एवरेज का ही शायद एक क्वेश्चन था, मैं कर रहा था, उसमें मैंने 2-3 मिनट लगा दिए एंड आई वाज थिंकिंग कि यार ये क्वेश्चन तो होने वाला था, ये क्यों नहीं हुआ। जब हम किसी चीज़ पे फंस जाते हैं, इसे अपनी ईगो पे ले लेते हैं, तो वो बहुत नुकसान का होता है। तो आप ट्राई करिए 20-30 सेकंड में आप उसे कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, उसे कर दीजिए, फिर बाकी छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपके 25 में से 15 हुए, 18 हुए, कोई बात नहीं, आप सेकंड अटेम्प्ट में देखिए, क्या पता एक दो क्वेश्चन तब बन जाए। आपको किसी पे अटकना नहीं है, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हम एक 30 सेकंड रूल के उससे भी समझ सकते हैं कि क्या 30 सेकंड में मेरा क्वेश्चन हो पा रहा है ना। हो पा रहा है तो उसे सॉल्व करो, आगे बढ़ो, नहीं हो पा रहा उसे स्किप कर दो, ताकि उसे बाद में सेकंड विजिट में आप सॉल्व कर सको। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब फाइनली एग्ज़ाम के दिन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़रूरी है अपने आप को काम रखना। एक चीज़ ज़रूर है, होप फॉर द बेस्ट, एक्सपेक्ट फॉर द वर्स्ट, है ना। ये मान के चलो कि कुछ भी खराब हो सकता है, एक्सपेक्टेशन अपनी कम रखो और होप बेस्ट के लिए करो। ठीक है, लास्ट डे पेपर देने ऐसे जाओ, देखो ये बहुत चीज़ होती है जब हमारी अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यार अब तो ये करना ही है, वो मोटिवेशन के लिए ठीक है, बट एग्ज़ाम डे पे वो एक प्रेशर बन जाती है, एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाती है वो हमारे ऊपर। तो लास्ट डे ये सोचो कि यार मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना है, देखेंगे कैसा होगा, और कामली अपना पेपर देना है। ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज सिली मिस्टेक सबसे बड़ा फैक्टर होता है मार्क्स रिड्यूस करने का। हो सके अगर टाइम बचे मैथ्स में खासकर, जो कि दिक्कत हो जाएगी सेक्शनल टाइमिंग में कि टाइम बचने की, बट अगर आपके पास 1 मिनट 1.5 मिनट भी बच पा रहा है, मान लीजिए आपके 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए, कोई नहीं, बट जितने हुए उन्हें एक बार देखिए कि आपने गलती से गलत तो नहीं मार्क कर दिया। और ये सब चीज़ें जितने ज़्यादा आप मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ आपकी टाइम की स्पीड, टाइम कम होगा स्पीड बढ़ती जाएगी, ये सब फैक्टर तभी आते जाएंगे। तो मॉक प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जितने ज़्यादा हो सके मॉक दीजिए। अब क्योंकि मैथ्स का ऐसा मॉक है वो आप चलते फिरते नहीं दे सकते, तो उसे शांति में बैठ के दीजिए आराम से, है ना। जो भी आप उसमें से जो चीज़ नहीं आ रही उन्हें सेव करके रखिए। और जैसा मैं बहुत बार पहले भी मैंने वीडियोस में बोला है, कोई मौका आपका अच्छा नहीं जाता उसको 1-2 हफ्ता दीजिए, दोबारा रीअटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपके माइंड में अपनी गलतियां दोहराओगे आप कि यार मैंने ये गलती करी थी, और इस बार जब आप वो गलती नहीं करोगे आप उसे अच्छे से याद कर पाओगे, तो वो चीज़ भी आप ज़रूर अपना सकते हो। तो जितनी आप प्रैक्टिस मॉक्स में करोगे उतना बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में होगा। एंड आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो, अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। नोटिफिकेशन भी आ गई है, करीब 1 महीने का टाइम है, 22-23 के अराउंड आ गई थी नोटिफिकेशन, और वैकेंसी भी अच्छी है इस साल। तो अपना बेस्ट ट्राई कीजिए आप, एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।